अभी कुछ 6-7 साल पहले मेरी मम्मा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरा व्यवहार जो है बहुत खरा खरा सा हो गया। मतलब मुझे पता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या धारणा रखता है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, दोस्त हो या जानने वाला हो। तो मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं बहुत खराब, बहुत सीधा बात करती हूँ और उनको लग रहा है कि बहुत बदतमीज़ है, मतलब ऐसे बहुत आना जाना नहीं, बहुत मिलना घुलना नहीं, एक्स्ट्रा टाइम। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना, अपना परिवार, अपने भाई, अपने पिता को छोड़कर। मैं अकेली बहन हूँ, बड़ी हूँ, परिवार में बस एक पिताजी हैं और 2 छोटे भाई हैं, जुड़वा। तो मेरा बहुत समय जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो रिलेटिव्स हुए उनको लगता है कि ना रिलेटिव्स में आना जाना है, ना बैठती है, ना हमारे मतलब बात करती है बहुत, ना हमारे कह सकते हैं कि पीछे पीछे आना, बोलना और मिन्नतें करना कि हमारे साथ रहिए। बहुत ऐसा समय हमने देखा है कि जब हमें बहुत ज़रूरत थी अपने रिश्तेदारों की, लोगों की, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो मैं बहुत खरी हूँ कि मुझे क्यों बात करना है। तो आप अपने पति को समय देती हैं कि नहीं? पति को तो देती हूँ। अभी शादी को हमारे 1 महीने नहीं हुए हैं। अच्छा। अभी जस्ट हमारी शादी हुई है, तो पति तो हमारे यही साथ में है। पति को समय दीजिएगा, अपनी सास को, अपने ससुर को जी, अपने ससुराल पक्ष को साथ दीजिएगा। उनके साथ रहिए, माँ के साथ, सास के साथ, पति के साथ और माँ बाप के साथ भी रहिए। बच्चों सास तो मेरी बहुत बहुत अच्छी है और प्रभु की, ठाकुर जी की इतनी कृपा है। मैं, ठाकुर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे। और मैंने ऐसे महसूस किया है कई बार कि जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया, वहाँ ठाकुर जी ने आके मेरा साथ दिया है। बिल्कुल। और मेरी बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मम्मा को मैं बहुत 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 प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और ठाकुर जी का आशीर्वाद देखिए कि मेरी सासू माँ का नाम भी मेरी मम्मा का ही नाम है। हाँ। एकदम सेम, श्रीमती मंजू देवी, दोनों का नाम है। और उन दोनों का व्यवहार एकदम एक जैसा है। सासू माँ तो मुझे माँ जैसा, माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब सास का व्यवहार ऐसा नहीं होगा जैसा मेरी सास का है मेरे लिए। अच्छा, बहुत मानती हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। ठीक है, जमाने को समय देने से क्या है, आप परिवार को समय दे रही हैं, बढ़िया है जी। तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत ऐसे मतलब कठोर हो रही हूँ क्या लोगों के। नहीं, मतलब कठोर समाज के लिए आप दिखें पर पति और परिवार के लिए कठोर ना बनिएगा। जी, हाँ, आशीर्वाद दीजिए राधे गुरु जी, हमारा जीवन ऐसे सुखमय चले, खुश आगे। रहिए। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। मैं जो भी फ्रेंड्स बनाती हूँ ना, तो कुछ दिनों के बाद वो मुझे ऐसे धोखा दे देते हैं। मतलब अगर मेरी कोई फ्रेंड है तो कुछ दिन वो मेरे साथ अच्छी रहेगी, फिर कुछ दिनों के बाद मुझे उसको मेरे से जेलेसी होती है, पढ़ाई के बारे में, कुछ रैंक के बारे तो में। आप पढ़ाई अच्छी करती हो? हाँ, अच्छे नंबर लाती हो? हाँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर में 2nd रैंक आया था कॉलेज में। फिर तो फ्रेंड्स को मतलब ऐसे जेलेसी होती है। मतलब वो तो जलेंगी ना, खुद तो पढ़ती नहीं, खुद अपना बॉयफ्रेंड बनाते घूमती फिरती होंगी, तो तुम पसंद नहीं आती होगी। तो 9th 10th में भी ऐसा ही हुआ था। मेरी नोटबुक चोरी करके फेंक दी थी मेरे एक फ्रेंड ने। तो तब से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड बनाऊं या नहीं बनाऊं। नहीं बनाओ, जरूरत ही नहीं है। दुनिया को फ्रेंड क्यों बनाना, भगवान से दोस्ती करो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, है ना। माँ ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके पिताजी, आपकी माँ, यही आपके अच्छे दोस्त हैं। आपको और किसी दोस्त की जरूरत कहाँ है? ठीक है, राधे राधे। आपका भाई आपका दोस्त है। हाँ, राधे। तो सब बोलते हैं कि ये फिरती रहती है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। ये मेरी लड़की है, बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का इसके जैसा नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए? नहीं तो लड़का इसके जैसे कैसे होगा? लड़का लड़के नहीं, के जैसे होगा? इसके जैसा नहीं, बहुत शरारती तो है। शरारत तो 10th तक ठीक है, अब वो 1st ईयर में है। लेकिन मैंने क्या करना चाहिए? मैंने ऐसे कथा सुनते जानना चाहिए कि लड़का कहाँ लाओ, उसको हम बताएं? नहीं, यहाँ पे नहीं है वो। फिर आप देखो, बेटी को तो लाई वृंदावन सत्संग कराने, तो बेटी तो संस्कारवान बनेगी। उसके पेपर थे, उसको भी लाना चाहिए ताकि वो भी बेटी की तरह संस्कारवान बने। तो उसको भी सत्संग से जोड़ो। जो कथा से जुड़ेगा, जो सत्संग से जुड़ेगा, कुछ संस्कार माँ देती है, कुछ संस्कार बाप देता है, कुछ संस्कार माँ बाप दे ही नहीं सकते, गुरु देता है, इसलिए गुरु तो होता है। मैंने मेरी तरफ से पूरा सिखाया। आपका वाला तो आपने दे दिया, हाँ। पिता वाला पिता ने दे दिया, हाँ। अब गुरु वाला बाकी है। हाँ, तो गुरु वाला गुरु देगा। इसलिए आजकल के बच्चे, माँ वाला माँ संस्कार दे देती है, जैसा कि आपने कहा, पिता वाला पिता दे देता है, लेकिन आजकल माँ बाप अपने अपने संस्कार भी पूरे नहीं दे पाते। अब गुरु वाला तो रह ही जाता है। गुरु क्या है, सब चीजें सब नहीं दे सकते ना। जो हम समझा सकते हैं अपने आपके बच्चों को, वो आप भी नहीं समझा सकती हो। तो मैं कथा सुनने के लिए जाती रहूं कि घर नहीं, पे आप रहूं? तो जाओ, आप तो संस्कारी हो,
आप बच्चों को भेजो, बच्चे आए वो सुने। अब आपका कथा सुनना जरूरी नहीं, आप तो सुन चुकी, आप तो सही रास्ते पर हो। कथाएं सत्संग उनके लिए है जो रास्ता भटके पड़े हैं, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनको सत्संग की आवश्यकता है जो बिगड़े हैं। तो आपके बच्चों की, आज की युवाओं को सत्संग की जरूरत है। माता पिता को अब चाहिए कि वो सत्संग ना करें, बच्चों को इन्वॉल्व कर। बेटा तुम सुनो, चलो हम तुम्हें पकड़, जैसे तुम बेटी को ले आई ऐसे बेटी को लाओ। आशीर्वाद रखना। श्री कृष्ण को हम द्वारकाधीश भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, लेकिन वो हैं तो एक ही, तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा। प्रशांत। तो आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? प्रशांत। और माँ? बेटू। और स्कूल का क्या नाम है? प्रशांत। तो आपका प्रशांत नाम है और माँ दूसरा नाम लेती है। हाँ। तो आपके दो नाम हो गए कि नहीं? हाँ। तो आप दो हैं कि एक ही हैं? एक ही। आपके नाम दो हो गए पर आप एक ही हैं। उसी तरह जब आपके दो नाम हो सकते हैं तो भगवान के बहुत नाम क्यों नहीं हो सकते? आपके दो नाम हैं पर आप एक ही हैं, ऐसी भगवान के नाम बहुत हैं। तो बहुत नाम भक्तों ने अनेक, जैसे आपकी माँ आपको प्यार से बेटू कहती है, हाँ। आपके पिताजी आपको प्यार से प्रशांत कहते हैं, उसी तरह भक्त भगवान को कोई प्यार से जगन्नाथ जी कहता है, कोई प्यार से राम कहता है, कोई प्यार से कृष्ण कहता है, कोई प्यार से नरसिंह कहता है, कोई गोविंद, कोई गोपाल, कोई मनमोहन, कोई मदन मुरारी, कोई रघुनंदन, कोई राघव, कोई अनेक रूपाय, अनेक नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ। तो ठीक है, नाम बहुत हो सकते हैं। जैसे पानी, बोलो पानी। पानी। वारी। वानी। वारी। वारी। नीर। नीर। मम। मम। क्या हुआ, सब एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, पर्यायवाची है। पर्यायवाची। उसी प्रकार भगवान के नाम, एक नाम की अनेक पर्याय हैं। धन्यवाद। और एकादशी का व्रत जिनका पीरियड आता है उनको नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, पीरियड से क्या है, वो तो हमारे सासू एकादशी मैया के व्रत भाव से मानसिक पूजा होती है। पीरियड का स्पर्श से वर्जित है। स्पर्श भगवान के मंदिर में भगवान को स्पर्श नहीं करना, पर मासिक धर्म में भी आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। सारी पूजा मानसिक होती है उस समय। नहीं, हमारी सासू मैया बोलती हैं कि जिनका पीरियड चला जाता है तो ही एकादशी करते हैं। कौन बोलता है ऐसा? सासू माँ बोलती हैं। तो सासू माँ कहाँ है, बात कराना हमारी। वो यहाँ नहीं आए हैं। उल्टा बोलेंगी तो कैसे आएंगी यहाँ? गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे नैहर और ससुराल दोनों में इतना मांस मछली का सेवन होता था, सब छूट गए, क्योंकि हमने आपका कथा सुन के बनाना छोड़ दिया तो वो लोग खाना छोड़ दिया। अच्छा, आप ही बनाती थी पहले? हाँ, डर के मारे, लेकिन जब से आपकी कथा सुनी तो हमारी डर खत्म हो गई। निडर हो गई आप? हाँ। अच्छा है, सही है। कथा देखो निडर बनाती लेकिन है। उन लोगों का मन अंदर से करता है, हमको बोलते हैं, लेकिन हमारी भाभी भी नहीं बनाती है और हम भी नहीं बनाते हैं। अच्छा है, आप दोनों अच्छे हैं, धीरे धीरे परिवार अच्छा होगा। बिल्कुल ना खाएं बच्चे मांस। जी, हमारी सारे जायसवाल परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। पूरा जायसवाल परिवार को राधे राधे। नहीं देखी देवी देवता नहीं भगवान जी, नहीं देखी देवी देवता नहीं भगवान जी, आप ही में दिखते गुरु जी, आप ही में दिखते गुरु जी, हमको घन श्याम जी, आप ही में दिखते गुरु जी, सबको श्री राम जी। राधे राधे गुरु जी।